कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्ते। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विशाखानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। ओं वृंदावै तुलसी देव वै प्रिया वै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्मों नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रीवामन गोस्वामी महाराज एवं नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रीनारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं प्रभुजन शिव माधव महाराज नरसिंह महाराज उपस्थित समस्त वैष्णवी के चरण कमलों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। आज स्वयं वामन देव भगवान के आविर्भाव तिथि प्रातः काल में आप लोग भी श्रवण किया। भगवान वामन देव की कथा महात्मा श्री सुखदेव गोस्वामी पाद परीक्षित महाराज के निकट बलि वामन महाराज की कथा श्रवण कराया और विशेष करके आज हमारी गुरु परंपरा में विशेष करके सांप्रदायिक संरक्षक श्रील जीव गोस्वामी पाद की आज आविर्भाव तिथि है। आज के दिन उन्होंने प्रकट हुए। इसके श्री जीव गोस्वामी पाद के बारे में भी प्रातःकाल में आप लोग भी श्रवण किया नहीं किया बोला महाराज जी। उसी संदर्भ में दो शब्द मैं भी आप लोग के निकट बताता हूँ। छह गोस्वामी के नाम सब लोग जानते हैं। श्री सनातन भट्ट रघुनाथ, श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। ये छह गोसाई करी चरण वंदन जहाँ हुई ते विघ्ननाश अभिष्ट पुराण। ये छह गोसाई जार मोहितार दास तासवर पदरन मोर पंचग्रास। और कहते ये छह गोसाई जो ब्रजीव कैलन वास राधा कृष्ण नित्य लीला करुणा प्रकाश। तो इसी प्रकार षट गोस्वामी के अंतर्गत है जीव गोस्वामी पाद के नाम विशेष प्रसिद्ध है। श्रील जीव गोस्वामी पाद भी लघु वैष्णव तोषणी ग्रंथ में अपने वंश गोत्र आदि के भी परिचय दिया गया। इनके पूर्वज जो है कर्नाटक देशापति भरद्वाज गोत्रीय यजुर्वेदीय ब्राह्मण थे। और उसी परंपरा में दिलवाए। बहुत लंबे उनके परिचय दिया गया है, बहुत सुंदर है। फिर
उनके पिताजी जो है, पिताजी के पिताजी फिर बकला चंद्रदीप में वहीं पर विराज करने लगे। श्री मुकुंद देव के पुत्र कुमारदेव, और कुमारदेव की पुत्र जो है इस सनातन, रूप और अनुपम व वल्लभ है। बकला चंद्रदीप, बकला चंद्रदीप इसे ये बांग्लादेश में पड़ जाता है, पहले फतेहपुर है, यहाँ पर लिखा है जसोर और फतेहपुर में। उस समय तो पश्चिम बंगाल और पूर्व बंगाल एक ही था ना, तो वो कौन सा ऐसे ही होगा आपका। अभी नया जो है इंडियन मैप और बांग्लादेश की मैप में देखना पड़ता है। उस समय तो ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल एक ही था। ये अंग्रेज लोग इंडिया से जाने के पहले ही सब विभाजन करके गए। चलो इतिहास तो लंबी है, तो उसी प्रकार जो है वर्णन करते जा रहे हैं। फिर तीनों भाई जो है एकत्र रह करके भजन आदि करते थे, जिस कथा आप लोगों ने श्रवण किया है। रामकेली गांव में ये लोग रहते थे और रूप सनातन राधा कृष्ण के भजन आदि भजन करते थे। और अनुपम यानी जीव गोस्वामी के पिताजी किसके भजन करते थे? राम सीता जी भजन, सीताराम की उपासना करते थे। एक दिन सनातन गोस्वामी पाद भी बोले, जिसके अनुपम हम तीनों भाई एक साथ में रहते हैं। हम दोनों भाई रूप और मैं, हम लोग राधा कृष्ण के अर्चन करते हैं, पूजा करते हैं, भजन करते हैं, और तुम राम जी के भजन करते हो। ये ठीक नहीं है। हम लोग एकत्र रहते, एक ही साथ में सब अच्छा रहता है ना, है उत्सव एक साथ में मनाएं, अच्छा रहता है। और सनातन गोस्वामी पाद भी बताया, देखो राम अपेक्षा कृष्ण में 64 गुण है, रामचंद्र में केवल 62.5 गुण है। इसलिए तुम क्या करो, कृष्ण के भजन करो, है। और विशेष करके कृष्ण में 64 गुण प्रधान भी दिखाया गया। भागवत में भी प्रमाण दे, ये तेजंस कलापूर्ण कृष्णस्तु भगवान स्वयं। इस कथा को सुन करके अनुपम माने जीव गोस्वामी पिताजी जन अच्छा ऐसे ही करेंगे, किंतु देखो अपने भजन करके बैठे और उनके आंखों से आंसू आने लगे। उसमें लिखा गया, या अपने चरण को जो रामचंद्र के चरण मैंने समर्पित कर दिया, उससे कैसे मैं ले लूँ, कैसे वापिस ले लूँ, है। फिर प्रातः काल में सनातन गोस्वामी पाद आकर के बोले, तुमके रामचंद्र के तुम्हारी इष्ट देव रामचंद्र है, कृष्ण के भजन करने की जरूरत नहीं। जीव स्वरूप की क्या सिद्ध अथवा साधक, जो नित्य सिद्ध परिकर हो और साधक हो, सबके हृदय में जो है ये नित्य है। इसलिए कहते हैं ना, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साधक वो नय, श्रवणादि शुद्ध चित्ते कर उदय। जो है पोटेंशियल है वो भजन करते करते अपने आप प्रकाशित होगा। लेकिन कुछ बाबाजी लोगों के इस विषय में दूसरी मत कहते हैं, जैसे रंग ऐसे जैसे संग ऐसे रंग, किंतु ऐसे नहीं होता। तो ये लोग तो संग किया, सनातन गोस्वामी पाद ने संग किया, हुआ ही नहीं किया। अरे नारद ऋषि के कितने शिष्य है, ध्रुव से लेकर के प्रहलाद से लेकर के, है हुआ ही नहीं, है। अरे पांडव लोग भी तो संग किया, नारद ऋषि के संग किया कि नहीं किया, है। गोपी भाव प्राप्ति कर लो, गोपी भाव प्राप्ति करने के लिए ये लोग पांडव लोग भी राधा कुंड के तट पर कठोर भजन आदि करने लगे, किंतु प्राप्ति नहीं हुई। हजारों प्रमाण है
है। तो इसी प्रकार शास्त्र में वो दिखाते जा रहे हैं। जो जीव गोस्वामी पाद के पिताजी रामचंद्र के चरण में अपने से वो जो हाँ 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 अर्जुन का एक मंजरी स्वरूप की वर्णन आते हैं। अरे अर्जुन या गोपी वो तो चलो वो संगत दूसरी बात है? अभी हम लोग आते हैं जीव गोस्वामी पाद के बारे में है। ये जीव गोस्वामी पाद बचपन से है किस प्रकार भजन साधन आदि करते थे। जब चैतन्य महाप्रभु यही स्थान पर पधारे है, उस समय कहाँ पर, रामकेली गांव में, तब उस समय ये तीनों भाई रूप, सनातन और अनुपम, उस समय जीव गोस्वामी पाद छोटा बालक था, चैतन्य महाप्रभु के चरण भी समर्पित किया है। महाप्रभु की कृपा प्राप्त किया उन्होंने है। इसके पश्चात जो है उनके पिताजी देहत्याग हुई है, गंगा प्राप्ति हुई। ये समस्त चैतन्य चौथ में वर्णन है। और जीव गोस्वामी पाद बहुत दुखित हुए है। फिर जीव गोस्वामी पाद अपने, यद्यपि शास्त्र में उनके माताजी के नाम उल्लेख नहीं किया गया है। जीव गोस्वामी माताजी के नाम क्या है? पिताजी के नाम तो अनुपम व वल्लभ लिखा गया, माताजी के नाम उल्लेख नहीं किया गया है। भर्तृहरि रत्नाकर भी नहीं मिला ही नहीं है। तो जीव गोस्वामी पाद अपने माताजी के साथ रह करके विद्या अभ्यास आदि किया। सर्व विद्या में उन्होंने ज्ञान अर्जन किया। इसके पश्चात उन्होंने नित्यानंद प्रभु की भी कृपा प्राप्त की और नित्यानंद प्रभु के साथ उन्होंने नवद्वीप धाम परिक्रमा किया। काल कथा सुना आप लोगों ने ना, आज बोला महाराज जी ने, अच्छा है। और नवद्वीप धाम महात्मा में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर भी वर्णन किया है। ये कैसे जीव गोस्वामी पाद और नित्यानंद प्रभु संग धाम स्वरूप होकर के नवद्वीप की महिमा जीव गोस्वामी पाद को श्रवण कराया, जो साक्षात धाम स्वरूप है बलदेव प्रभु, नित्यानंद प्रभु। और नित्यानंद प्रभु स्वयं जीव गोस्वामी पाद के यह नवद्वीप धाम की महिमा श्रवण कराया है। बहुत सुंदर ग्रंथ है नवद्वीप धाम महात्मा है। और फिर नित्यानंद प्रभु आदेश भी दिया उनको, जीव तुम जाओ वृंदावन जाओ। तब उस समय जीव गोस्वामी पाद एक प्रश्न किया था। क्या प्रश्न किया? यदि नवद्वीप और वृंदावन एक हो है, आपने बताया यह नवद्वीप अभिन्न वृंदावन है, तो आप मुझे वृंदावन क्यों भेज रहे हैं? तब उस समय भक्ति विनोद ठाकुर बहुत सुंदर रूप में दिखाया गया। एक साधक के लिए वृंदावन आने से स्वाभाविक रूप में एक क्या होता है? उद्दीपन होता है कि यहाँ पर आपको दर्शन मिलेगा गिरिराज, गोवर्धन, राधा कुंड, श्याम कुंड है, जमुना, ये समस्त साक्षात रूप में आपको दर्शन मिलेगा। किंतु नवद्वीप धाम में वहाँ पर ये सब जो है साक्षात रूप में दर्शन नहीं मिलता है। वहाँ पर इसलिए कहा जाता है, नवद्वीप धाम के कहा जाता है गुप्त वृंदावन भी कहा जाता है। हम लोग के साथ जो लोग परिक्रमा करते हैं और परिक्रमा करते कि जो राधा कुंड में पहुँचते हैं, कोबाल में पहुँचते हैं, कहते हैं ये राधा कुंड है। बोले ये राधा कुंड थोड़ी है पानी तो सूख जाते हैं और फिर भी थोड़ी सी पानी है, वो भी नदी के भांति दिखाई पड़ता है ना,
और लोग मछुआरा जो है मछली पकड़ता है, बोले थोड़ी राधा कुंड थोड़ी है क्योंकि लोगों की स्थूल विचार बुद्धि वाले लोगों की थोड़ी होता है? आप लोग बहुत दिन से आए हैं, सुने हैं, कथा सुने हैं, श्रद्धा से ठीक है, जो कहा दिया वो ठीक मान लेते हैं। जो नए नए लोग आते हैं उसके मन में विचार उठता है कि नहीं? बहुत लोग मुझे कहते हैं अरे नहीं, श्रद्धा से देखो ये धाम अपराकृत है भजन करते करते। किंतु देखो यहाँ पर वृंदावन में आ जाओ, साक्षात में आपको राधा कुंड दर्शन होगा कि नहीं होगा? यहाँ पर कोई मछली पकड़ने वाले थोड़ी है? लोग जाते हैं राधा कुंड परिक्रमा करते हैं, स्तव स्तुति आदि करते हैं। कितना सुंदर जो है राधा कृपा कटाक्ष पाठ करते हैं, लोग स्नान करते हैं। आदर्श छाती तक पानी में रह करके, राधा कुंड में छाती तक पानी में रह करके वो राधा कृपा कटाक्ष पाठ करते हैं क्या? देखा आपने? पूजा आदि करते हैं। और उधर राधा कुंड की कौन पूजा करता है? ना कुछ क्या करता है? मेरे कहने की तात्पर्य है ये जो दिव्य जो धाम जो अपराकृत है, इसलिए शास्त्र में कहा गया 3 प्रकार की धाम के बारे में कहते हैं, प्रकट, अप्रकट और दृश्यमान प्रकाश। अभी हमारे पास जो है ये समस्त दृश्यमान प्रकाश है। वास्तव में अभी जो ब्रज जागृति जो चल रहे हैं ये अतीव उत्तम है। साधारण लोगों की श्रद्धा जिससे बढ़े हैं, ये धाम आदि के जो है इस प्रकार संस्कार हो है। उत्तम भागवत कोई नहीं है तो देख कर उद्दीपन होगा है। साधारण लोग आते हैं कि हमसे धाम देखने में सुंदर हो, चारी तरफ बगीचा हो और समस्त प्रकार के जो है सौंदर्य मंडित हो, कम से कम उतना ही तो होना चाहिए है। इसलिए जो लोग संस्कार आदि कर रहे हैं ये बहुत अच्छी काम है, होना चाहिए है। जैसे उस दिन हम लोग रावेल गए थे, देखा उधर भी है सुंदर रूप में वो बना रहे हैं, क्या बोले, कुंड बना रहे हैं। गांव वाले तो सारे राधा जी के जगह को क्या कर लिया, कब्जा कर लिया, घेर लिया है और अपने खेती और अपने घर मकान सब बना लिए। किंतु वर्तमान जो सरकार जो है व जो संस्था जो है हम है तो उसको स्थानों के जो है सुंदर है जाने से हमें पता लगता है ये रावेल है। पहले जाते थे जैसे गांव लगता था, अभी जाओ देखिए आपके इतने सुंदर करके सजाते हैं लोग, ऐसे करते कुछ दिनों के बाद और भी अच्छा लगेगा। क्योंकि साधारण लोग ये श्रद्धा दिखते हैं। आज मंदिर के अच्छी तरह से सजाए, लोग मंदिर में आएगा, प्रणाम करेगा, और मंदिर वैसे टूटा फूटा हो, बोले ये थोड़ी मंदिर है, ये तो गृहस्थ लोग ठाकुर जी रख दिया केवल अपने पेट भरने धंधा बनाने के लिए। अच्छा बोले कि नहीं बोलेगा आप बताओ है? किंतु उस मंदिर के सुंदर परिसर के सुंदर हो तो लोगों की श्रद्धा होती है। तो इसलिए जीव गोस्वामी पाद कि बोले ये देखो ये उद्दीपन होता है साक्षात रूप में वृंदावन, ये उद्दीपन है। और नवद्वीप वास की तो फल यही है, वृंदावन प्राप्ति हुआ हमारा है। आराधितो नववनम वृंदावन एव है, आराधितो नववनम वृंदावन विस्ते, नाराधितो नववनम वृंदावन एव दूरे, आराधितो द्विजसुत ब्रजनागरस्ते, नाराधितो द्विजसुत नतव्य कृष्ण है। आराधितो नववनम, नववन माने नवद्वीप धाम को जो आश्रय करते हैं, सेवा करते हैं। नवद्वीप धाम की सेवा की फल क्या है? वृंदावन धाम, माधुर्य धाम वृंदावन का हम प्राप्ति करें। इसलिए आराधितो नववनम वृंदावन विस्ते, नाराधितो नववन वृंदावन एव दूरे। जो नवद्वीप धाम का आश्रय नहीं किया वो कस्मिन काले कभी वृंदावन धाम के प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आराधितो द्विजसुत, जिन लोगों ने द्विजसुत सचिनंदन गौरहरि के चरण आश्रय किया है वे लोग अति अवश्य ही ब्रजनागर
है, गोपियों की ये प्राण प्रियतम पर के भाव से उन्हें कृष्ण की प्राप्त करेंगे। और नाराधित दिजु तो दजी गौर सुंदर के चरण आश्रय नहीं किया है, वो कहाँ कृष्ण के कैसे प्राप्त करें। इसलिए शास्त्र में लिखा है नवद्वीप धाम नवद्वीप चंद्र को आश्रय करना चाहिए है, ये समस्त दिखाया गया। और हमारे भक्ति विनोद ठाकुर सप्तम गोस्वामी और भी सुंदर रूप में वर्णन किया दिया। ये नवद्वीप चंद्र गौर सुंदर की आराधना यानी गौर सुंदर के अनुगत्य में राधा गोविंद की सेवा करने पर साधक अंतिम समय में है एक ही साथ में दोनों धाम की सेवा प्राप्त करेंगे है, एक ही साथ में औदार्य और माधुर्य धाम को प्राप्त कर लेंगे। औदार्य धाम कौन सा है? नवद्वीप धाम कहा जाए है, और माधुर्य धाम वृंदावन है, जोग में उसकी व्यवस्था कर देंगे है। एक विप्रलंब स्थान नवद्वीप धाम और एक मिलन स्थान ये वृंदावन, उनके आत्मा दोनों साथ में ही है आकर के सेवा आदि करें। इसलिए गौर सुंदर के अनुगत्य में राधा गोविंद की सेवा हम प्राप्त करें, यही गौड़ीय वैष्णव के जो है विशेष करके भक्ति विनोद ठाकुर के धारा में जो आए है। हमारे उद्देश्य क्या है? एक ही साथ में गौर सुंदर की सेवा और राधा गोविंद की सेवा है, ये समस्त दिखाया गया। क्यों प्रेम राज्य तो उसी प्रकार विप्रलंब और मिलन, मिलन विप्रलंब, ये गौड़ीय सिद्धांत है। विप्रलंब भाव में सेवा के द्वारा ही माधुर्य सेवा की परिपाटी जगत में दिखाया गया, जिससे महाप्रभु यही तो दिखाया। एक साधारण साधक किस प्रकार विरह में भजन आदि करे, विरह भजन की परिपाटी लड़ चैतन्य महाप्रभु ने दर्शन किया है, दिखाया। नयनं गलत धारया बदनं गद गद रुद्ध गिरा पुलार को निचितं बपु कदात व नाम ग्रहणे भविष्य, विप्रलंब भजन है। इसलिए इस समस्त जो है अनेकों विचार जो है हमारे श्रील नित्यानंद प्रभु जीव गोस्वामी पाद के श्रवण कराया है। बोले जाओ, और विशेष करके जो है वृंदावन में तुम्हारे जो चाचा ना क्या बोलते हैं, चाचा ताऊ जी जो है ताऊ है, रूप सनातन है। सबसे बड़ी चीज क्या है? वृंदावन आने की यही विशेष वैशिष्ट जो है नित्यानंद बताया रूप जीव गोस्वामी पाद के जो है रूप सनातन के संग बिना है ऐसे प्रेमा भक्ति को कैसे प्राप्ति होगा है। यद्यपि जीव गोस्वामी पाद नित्य सिद्ध है, विलास मंजरी है वो है, अरूप गोस्वामी रूप मंजरी, सनातन गोस्वामी लवंग मंजरी, तथापि लोक शिक्षा में दिखाया गया है। गौड़ीय वैष्णव की मूल तात्पर्य क्या है? रूपानुगत्य में जुगल सेवा की उपासना दिखाया, और विशेष करके रूपानुगत्य भजन है ये दिखाया गया। एक रागानुगा भजन और एक होता है रूपानुगा भजन। रूप गोस्वामी पाद की भजन की परिपाटी ये भी दिखाया गया है। वृंदावन आने की यही तात्पर्य, यद्यपि नवद्वीप और वृंदावन में कोई भेद नहीं है, वही नवद्वीप में रहकर वृंदावन धाम की उपलब्धि हो जाता है। तथापि जो है साधु संग है, वृंदावन में रहने की तात्पर्य क्या है? साधु संग। और साधु कैसे हैं? जैसे रूप सनातन, इससे बड़े कोई हो सकता है। इसलिए हमारे श्रील भक्तिवेदांत प्रभुपाद भी लिखते हैं, ये ब्रजवासी कौन है? रूप सनातन ही ब्रजवासी है। आया समझ में नहीं है, इसलिए लिखा है, हम नहीं करें है। अपने के ब्रजवासी कहने तो नहीं होता है, उसमें भक्तिवेदांत प्रभुपाद लिखा है शुद्ध ब्रजवासी हमारे रूप और सनातन है। रूप सनातन के शासन गर्भ में रह करके भजन करना चाहिए है, वही ब्रजवासी कहा जाता है।
जो रूप सनातन की आदर्श लेकर के चलते, विचार करके लेते हैं। साधक रूप है न सिद्ध रूप है न चौत्र ही, क्या साधक रूप में हो सिद्ध रूप, ये समस्त विचार भी दिखाए गए है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कौन सा ग्रंथ, रागवर्तम चंद्रिका ग्रंथ में है रगानुगा भजन की पद्धति बहुत सुंदर रूप में दिखाया गया है। तो इसी प्रकार श्रील जीव गोस्वामी पाद है नित्यानंद गुरु के आदेश प्राप्त करके वृंदावन के ओर चले और चलते चलते काशी में पधारे और काशी में आकर के कुछ समय तक रहे। क्यों? ये महाप्रभु के साथ सार्वभौम भट्टाचार्य के जो विचार हुई थी, उस समय सार्वभौम भट्टाचार्य के शिष्य कौन था? क्या वाचस्पति? मधुसूदन वाचस्पति उस समय काशी में विराजमान थे है। इसलिए जीव गोस्वामी पाद विचार करने लगे उनकी संग हमें करना चाहिए। हाँ ऐसे तो लिखा है, सार्वभौम भट्टाचार्य के शिष्य थे। उसमें साथ में रहे ना, शिष्य तो गुरु के साथ ही रहते। और महाप्रभु के साथ सार्वभौम भट्टाचार्य के जो समस्त वेदांत दर्शन के ऊपर विचार हुई है और वो सारे कथा को उन्होंने श्रवण किया। इसलिए जब यहाँ पर रहने लगे, कहाँ पर? काशी में, मधुसूदन वाचस्पति, तो उनके संग के महाप्रभु कैसे उनको परास्त किया, कौन कौन उदाहरण दिया है। गुरु के साथ रहने की तात्पर्य क्या है? गुरु के विचार, कौन सा विचार के द्वारा कौन सा युक्ति को खंडन करते हैं। शास्त्र में तो अनेक युक्ति है, खंडन है। एक उपस्थित बुद्धि होना चाहिए, जैसे महाप्रभु ने कहा, जैसे उन्होंने कहा दिया, प्रकाशानंद सरस्वती ने कहा है। ये शास्त्र में है ब्रह्म निर्विकार, जो निर्विकार यदि होते विकार नहीं है तो विकार जिसमें नहीं वो सृष्टि नहीं कर सकते है। तो ब्रह्म कैसे सृष्टि करेंगे? शास्त्र में लिखा गया जतोवा इमानी भूतानि जन्म जातनि है। ब्रह्म से ही सब कुछ सृष्टि हुई है और ब्रह्म से ही सब कुछ पालित होता है और अंत में ब्रह्म से लय होता है। तो इसी विचार को संदर्भ लेकर के जब चलने लगे, महाप्रभु ने क्या उदाहरण दिया? भाई एक व्यक्ति की परास्त करने के लिए सब समय शास्त्रीय उदाहरण देने से लोग नहीं सुनेंगे है। एक शास्त्र उदाहरण तो वो तो आपके शास्त्र दूसरी उदाहरण दे देंगे। हजारों शास्त्र श्लोक है, कितने श्लोक आप जानते हो है। किंतु जब ये प्राकृत उदाहरण दोगे तो आप उसके मानने के लिए बाध्य होगा वो है। जब महाप्रभु ने क्या कहा, 3 उदाहरण दे दिया। देखो ना, ये क्या बोले, मंत्र, औषधि और मणि मंत्र औषधि, ये 3 में भी तो इस जगत में, ये 3 में भी क्या है, अलौकिक वस्तु है कि नहीं है? जैसे महाप्रभु ने उदाहरण दिया, कौन सा उदाहरण दिया? मणि, परसमणि। देखो परसमणि लोहे के स्पर्श करा करके उसको क्या बना देते हैं? सोना बना देते हैं। किंतु वो परसमणि विकार नहीं होता है, अविकारी रह करके वो सोना प्रसव कर रहे है। तो ब्रह्म में क्यों नहीं होगा, जिसे अचिंत्य शक्ति है? ये समस्त उदाहरण के सुन करके पंडित लोग क्या होते हैं, उत्तर नहीं दे पाएंगे। आप बताओ, मंत्र के द्वारा अनेक प्रकार के क्रिया आदि होते हैं। क्योंकि एक व्यक्ति के परास्त करने के लिए सब समय केवल शास्त्र श्लोक बोलो, कहाँ प्रमाण है? अरे प्रमाण तो सब सुनेंगे है। वो आप जितने श्लोक बोलोगे उसके 3 गुना श्लोक आपके झटझट बोल देगी। और जहाँ पर संस्कृत श्लोक है ना, हमारे वो ये बोल रहे थे ना, वसंतलाल चतुर्वेदी है, पाणिनि व्याकरण के इधर शब्द के उधार लगाओ, उधार शब्द के इधर लगा दो है। 19 विसर्ग होता है ना, इधर के लगा दो, लुप्त और लगा दो, अलग अर्थ हो जाएगा है। लुप्त जानते हो लुप्त कैसे लिखा जाता है? ऐसे करके और लुप्त लिखा जाता है। एक अ होता है, एक लुप्त होता है। तो इसी प्रकार जो है व्याकरण के अनुसार केवल शास्त्र
युक्ति के द्वारा वो सब स्वीकार नहीं करेंगे। किंतु जब आप ये प्राकृतिक उदाहरण दोगे, हैं, लोग क्या, सांसारिक लोग क्या चाहते हैं, जहां पर यही जी कथा सुना है, तो महाप्रभु ने कैसे सुंदर दे दिया है, उसके मुंह के बंद कर दिया कि नहीं दिया। मणि मंत्र औषधि है, महाप्रभु ने 3 उदाहरण दिया है। इसलिए महाप्रभु कह रहे हैं ये देखो एक प्राकृतिक जो जड़ वस्तु है, और जब ऐसे सोना प्रसव कर सकते हैं तो भगवान में क्यों नहीं होगा। ब्रह्मा अविकारी होकर के भी सृष्टि कर सकते हैं, इससे कि विस्मय। आप बताओ, औषधि अनेक प्रकार जो है, औषधि आदि जो है, वृक्ष के मूल आदि जो है, मूल समझ तो माने जड़ के द्वारा अनेक प्रकार के कार्य सिद्धि होता है। एक प्रकार मैंने देखा, वो था हमारे पास, क्या एक पेड़ के जड़ था, यहाँ पर रख दो सांप कभी भी नहीं आएगा, जहाँ पर सांप है ना वहीं पर वो सांप भग जाएगा। तो उसमें अलौकिक क्षमता है कि नहीं, सब में। मंत्र के द्वारा लोग वशीभूत कर लेते हैं, क्या कर देते हैं उसको, अरे उसे सारे एक करके जो है हिप्नोटाइज ने क्या बोलते हैं, सम्मोहित कर देते हैं, कुछ समझ ले जा, सारे उसके सोना चांदी सब निकाल लेते हैं, सब पोटला बंद करके चले जाते हैं, फिर उसके वो अपने हाथ में दे देती है। ऐसे बहुत घटना है। हाँ, ऐसे लोग बहुत लोग करते हैं। ये सब क्या है, मंत्र की क्षमता है कि नहीं। हम लोग मंत्र जपते हैं, किस लिए मंत्र जपते गए हैं, ये सम्मिलित करने के लिए नहीं, भगवान की प्रेम प्राप्ति करने है। और ये सब मेरे कहने की तात्पर्य है, जीव गोस्वामी पाद क्यों उनके पास रहे। जीव गोस्वामी पाद कम नहीं है, सब शास्त्र तत्व विद्याविद सब है। तथापि ये जानना चाहते हैं महाप्रभु कैसे, किस उदाहरण के द्वारा सर्व भट्टाचार्य को जो है परास्त किया है, इस वक्त तो इसलिए विचार हो। फिर वहीं पर रह करके वेदांत की दर्शन श्रवण किया। फिर उन्होंने काशी छोड़कर वृंदावन में पधारे और वृंदावन में आकर के रूप गोस्वामी पाद के निकट रहने लगे। रूप सनातन की शासन गर्भ में रह करके भजन आदि करने लगे। स्वयं रूप गोस्वामी पाद उनको भी दीक्षा मंत्र आदि भी दिया है, इसमें भी लिखा है कि स्वयं रूप गोस्वामी पाद बोले ये मेरा शिष्य भी है और मेरा भाई के पुत्र भातुष पुत्र भी है। तो इसी प्रकार कैसे गुरु सेवा आदि किया है, ये भी दिखाया गया। जीव गोस्वामी पाद रूप सनातन की किस प्रकार सेवा आदि करते थे। भजन साधन की रीढ़ क्या है, एक ही श्लोक याद करें, कुछ ज़्यादा श्लोक क्या करेंगे। गुरु शुश्रूषा भक्ता सर्व लाभ लेना चाहिए, संगे न साधुना ईश्वर आराधना नहीं चाहिए। अरे एक ही श्लोक है, गुरु सेवा करो बस है। सेवा करते देखो, देखते देखते अपने तुम्हारे हृदय में सारे स्फूर्ति हो जाए। निष्कपट रूप में कोई गुरु सेवा आदि करे, है पढ़ने की जरूरत नहीं। शंकराचार्य के शिष्य के बारे में कहा गया नहीं है, आप लोग कई बार श्रवण किया है। निष्कपट होकर कोई सेवा करे, कपटता रह करके सेवा करे तो 1000 सेवा करने में भी कुछ नहीं हुआ है। कपटता को छोड़ करके सेवा करना, कभी कब तक हमारे होगा। अरे जब तक तुम्हारे हृदय में प्रेम नहीं, करते रहो, सेवा करते रहो है। कहते महाराज बहुत दिन से। और दूसरी है वैष्णव निंदा आदि मत करो है, अपने दोष के देखना सीखो है। भक्ति संत प्रभुपाद कहते हैं अपने दोष को देखते हैं ना, दूसरे को दोष को दिखाई नहीं पड़ता है उसके पास है। यही विशेषता है। जो अपना दोष देखता है
तो अब दूसरे के दोष कहाँ दिखाई पड़ेगा उसको, है? यही विशेषता है। और नहीं तो 1000 गुरु सेवा करो, 1000 ठाकुर जी करो और नाम जप करो, कुछ नहीं होगा, है? इसलिए मेरा गुरुदेव कहते हैं माला जपे साला, कौर जपे भाई, है? ये बंगला की कथा है? वैष्णव निंदा आदि करके गुरु सेवा करो अथवा मंत्र जाप आदि करो, उससे फल कुछ नहीं होगा, है? इसलिए कहते हैं कहा निंदा बड़े कृष्ण कृष्ण बोले अजय चैतन्य की जिनी में भले, है? दूसरे की निंदा करने की फायदा क्या होगा, लाभ तो कुछ नहीं होगा। चलो जीव गोस्वामी पाद है गुरु सेवा करते है, श्रील रूप गोस्वामी पाद के अनुगत्य में रह करके सेवा आदि कर, निष्कपट सेवा है। सेवा कैसे होनी चाहिए? निष्कपट, कपट सेवा नहीं, निष्कपट सेवा होनी चाहिए। जो जितना ही निष्कपट सेवा करते हैं उनके हृदय में भक्ति देवी अपने आप प्रकट हो जाए, भले ही समय लगे, कोई भी बात नहीं। निष्कपट रूप में गुरु सेवा करें और किसी के निंदा बंधन ना करें, है? कौन क्या कर रहे हैं उसके थोड़ी तो आप जिम्मेदारी थोड़ी लिया है। इस कान से सुनो और इस कान से निकाल दो, और तो सुनना ही नहीं है, बेकार समय। यदि कोई बोल रहे बोले सुनो, है? आज बेकार समय नष्ट करके क्या होगा, है? हमारे जीव गोस्वामी पाद किस प्रकार रूप गोस्वामी सेवा आदि करते हैं, जिस कथा आप लोगों ने भी श्रवण किया बहुत बार, है? बल्लभाचार्य पधारे और बोले आप क्या ग्रंथ लिख रहे हो, है? बोले मैं भक्ति रसामृत लिख, क्या श्लोक लिख रहे हो, है? वो बहुत विद्वान थे ना बल्लभाचार्य, कम नहीं था, बहुत विद्वान है। बोले क्या श्लोक? भुक्ति मुक्ति स्पृहा जावत पिशाच निधि वर्तते तावत सुखस्तत्र कथम अबुद्ध्य भवे। भुक्ति मुक्ति स्पृहा जावत पिशाचिनी हृदय वर्तते, और ये पिशाचिनी के ऊपर उन्होंने विचार करने लगे। कौन? बल्लभाचार्य। अरे लोग इतने कष्ट करके कठोर तपस्या आदि करते हैं मुक्ति पाने के लिए, और वो मुक्ति के आप पिशाचिनी मान रहे। लोग तुम्हारे ये विचार ठीक, एक इस श्लोक में थोड़ा कुछ राधा जी के भेद, हाँ है? तब उस समय जीव रूप गोस्वामी पाद क्या बोले? बोले आप तो विद्वान हैं, पंडित है, जिसे चाहें तो उसके कुछ संशोधन की। और उसमें बोले मेरे पास समय नहीं, अभी मैं स्नान के लिए जा रहा हूँ, दोपहर हो गया ना। देखो जीव गोस्वामी पाद कैसे गुरु निष्ठा भी रखते हैं। जीव गोस्वामी पाद विचार, मेरे गुरुदेव ने जो कहा ये अभ्रांत सत्य है। अभ्रांत सत्य समझते हो? अभ्रांत बने इसमें कोई है भ्रांति नहीं है। भ्रांति शब्द तो संस्कृत में कहीं पर कहीं जो ए नहीं। अच्छा, किंतु देखो गुरु सेवा, इसी के कहा जाता है गुरु सेवा। दो प्रकार की गुरु सेवा, एक है वपु सेवा और एक होता है वाणी सेवा। गुरुदेव ने जो कहा ये सत्य है। और जहाँ पर बल्लभाचार्य जो स्नान कर रहे थे ना, उसी घाट में जाकर के बस है जीव गोस्वामी पाद पानी भरने के बहाने से वहीं पर बातचीत करते करते उनके साथ तर्क शुरू कर दिया है। उन्होंने वो ये प्रश्न उठाया, ये मेरे गुरु ने दिया है जो कहा मुक्ति के साथ नहीं, पिशाचिनी जो शब्द जो है किसके साथ? स्पृहा, हृदय में जो स्पृहा, स्पृहा माने वासना, इसी के साथ उदाहरण दे रहे पिशाचिनी के साथ, मुक्ति के साथ नहीं। देखो शब्द के कैसे सुंदर रूप में जीव गोस्वामी पाद, और सुन करके इतने बड़े पंडित उनके भी सिर में चक्कर आ गया। बोले अच्छा, बहुत सुंदर व्याख्या किया है। ना जाने कितने समय तक कैसे कैसे व्याख्या आदि किया। भाई दोनों काम नहीं है, हम तो एक शब्द की कहा दिया 1 सेकंड में है, थोड़ी स्वीकार थोड़ी कर लेंगे। बल्लभाचार्य भी वो भी पाणिनि व्याकरण से इधर से उधार से भी अनुसार विसर्ग क्या क्या करते रहते। हम तो पाणिनि व्याकरण पढ़ा ही नहीं है।
और कहाँ, किंतु जीव गोस्वामी पाद सारे विचार को स्थापन कर दिया है। भाई जो लोग पाणिनि व्याकरण पढ़ते हैं ना, पाणिनि व्याकरण बहुत कठिन है? पाणिनि व्याकरण है? अच्छा, हरिनामृत इसलिए कहते हैं वो तो, इसलिए हरिनामृत व्याकरण जिसमें भगवत नाम है, इसलिए जीव गोस्वामी पाद जो इसको देख करके क्या लिखा उन्होंने, हरिनामृत व्याकरण लिख दिया है, जिससे कम से कम भगवत नाम उच्चारण हो जाए है। आज समझिए ये सब करते, क्योंकि देखो जीव गोस्वामी पाद उनको क्या करे, परास्त कर दिया है, सारे जुक्ति आदि को छंडन मंडन कर दिया। और एक पंडित के, इतना बड़ा पंडित को परास्त करने की साधारण बात है क्या है? धुरंधर जीव गोस्वामी पाद कितने विद्वान है? और उनको जब परास्त कर दिया तो आया देखा और बोले इनके शिष्य जो इतना बड़ा पंडित है और उनके गुरु कैसे होगा है? फिर आकर के बोले, रुक के बोले, रूप मैं तुम्हारी एक एडिट करना नहीं चाहता हूँ भाई, हो गया तुम्हारा। बोले एक बालक तो छोटा, एक कौन है? बोले मेरा शिष्य भी है और मेरा भातुषपुत्र भी। बोले तो बहुत विद्वान है और सारे तत्व को बता दिए है। हम लोग तो एक शब्द बता, ना जानी कितने कितने तत्व सिद्धांत के जीव गोस्वामी स्थापित किया है। बड़े बड़े पंडित को परास्त करने के लिए तो ज्ञान होना चाहिए ना है। व्याकरण में पाणिनि, विशेष करके पाणिनि व्याकरण लेकर के सब ये लोग चलते रहते हैं। तो देखो फिर जब चले गए और हमारे रूप गोस्वामी पाद उनको बोले, अरे एक महापंडित आए थे, सम्मान पाने के लिए आए थे, महापुरुष के पीछे करे, तेनाद भी सुनी तरुवर श्रेष्ठना, हमारी न मानो देना है, दूसरे सम्मान देना, तुम उसे परास्त कर दे। ये जीव रूप गोस्वामी को विचार दिखा रहे हैं। राजा यहाँ पर आने की जरूरत है। देखो और जीव गोस्वामी पाद दुखित होकर चले गए है और यमुना के तट पर रहने लगे है। और सारे ब्रजवासी लोग, भाई सनातन गोस्वामी बड़े बाबा कहते थे और जीव गोस्वामी के छोटे बाबा कहते, भाई छोटे बाबा कहाँ गए? कुछ महिला यमुना में स्नान करने के लिए गए, देखा तो बेचारा बिना खाए पिए है, रोते रोते वास है, प्रभु के नाम ले रहे। सनातन गोस्वामी के समाचार मिले, सनातन गोस्वामी पाद जीव गोस्वामी पाद के पकड़ के रूप गोस्वामी पाद पास ले आया है। कितने सुंदर गुरु शिष्य के मिलन भी दिखा रहे हैं। सनातन गोस्वामी पाद रूप के बोले, रूप अच्छा बताओ महापुरुष की शिक्षा क्या है? बोले जीवे दया, जीव में दया करनी चाहिए। बोले जीवे दया तो कोई है, जीवे देखो कोई। अच्छा बोलो, जीव गोस्वामी पाद रूप गोस्वामी समझ गए, अरे ये जीव नहीं है, ये जीव गोस्वामी और जीव भी है। कितने सुंदर तत्व सिद्धांत के द्वारा स्थापित कर। फिर गुरु और शिष्य में मिले हैं, फिर पुनः गुरुदेव की सेवा भी करी और सारी शास्त्र आदि अध्ययन किया है। और फिर उन्होंने भी देखो रूप गोस्वामी के सारे ग्रंथ, अधिक ग्रंथों के ऊपर उन्होंने टीका भी लिखा है। भक्ति रसामृत सिंधु की ये टीका क्या कहते हैं, दुर्गम संगिनी टीका लिखा है उन्होंने। उज्जवल मुनि की टीका है, उज्जवल मुनि ग्रंथ जो रूप गोस्वामी पाद लिखा और उनके ऊपर टीका लिखा क्या, लोचन रोचिनी टीका को लिखा है। अच्छा, टीका बिना आप संपूर्ण रूप से आप समझ नहीं पाओ, केवल श्लोक पढ़ के थोड़ी होगा, उसके टीका भी जानना चाहिए है, विस्तृत विवरण में ऐसे सुंदर ग्रंथ। और उन्होंने ना जाने कितने सुंदर ग्रंथ भी लिखा, अनेकों ग्रंथ उन्होंने लिखा है। माधव महोत्सव ग्रंथ लिखा उन्होंने है। देखो माधव महोत्सव ग्रंथ पढ़ोगे ना, आनंद आ जाएगा। पढ़ा को भी अपने पढ़े, बहुत सुंदर ग्रंथ है, आनंद आ जाएगा है। राधा जी के प्रेम महात्मा वर्णन होते हैं, राधा जी के अभिषेक के बारे में वर्णन कर दिया है। माधव नाम तो लिखा माधव महोत्सव, और अभिषेक किसके हो रही है, राधा जी का। और स्वयं कृष्ण
राधा जी की अभिषेक करा। ग्रंथ के नाम रखा माधव महोत्सव ग्रंथ है, और अभिषेक राधा जी की हो रहे। उस ग्रंथ बहुत सुंदर है, जीव गोस्वामी पद ग्रंथ जो है, जीव गोस्वामी के ग्रंथ जो है बहुत सुंदर सुंदर। जैसे विशेष करके जो है ये 60 संदर्भ की कथा हम श्रवण कर रहे हैं, ये तो वैष्णव जगत में विशेष वैशिष्ट है। 60 संदर्भ के सभी है पढ़ना चाहिए, अध्ययन होना, आलोचना होनी चाहिए बीच बीच में, समय समय में है, एक एक संदर्भ के बारे में आलोचना। जैसे महाराज कृपा करके वो रूप गोस्वामी के लघु भागवतम तो करीब 2-3 महीने न कितने महीने है आलोचना किया, बहुत सुंदर, एक एक शब्द के एक एक अर्थ टीका आदि के द्वारा है, अनेकों जो तत्व सिद्धांत आदि उसमें बता रहे है। उसी प्रकार बीच बीच में संदर्भ भी आलोचना होनी चाहिए है। 6 संदर्भ जो है संदर्भ जब तक नहीं पढ़े तब तक वास्तव रूप में शुद्धा भक्ति के बारे में हम विचार कर नहीं पाएंगे। शुद्धा भक्ति क्या है आज ये समस्त भी दिखाया गया है। उन्होंने ऐसे सुंदर ग्रंथ आदि रचना आदि की है, वैष्णव जगत में कितने श्लोक आदि रचना की है, जिसके द्वारा जो है नरोत्तम श्यामानंद श्रीनिवास है, देखो ये तीनों क्या है अलग अलग गुरु के शिष्य है। नरोत्तम दास को लोकनाथ दास गोस्वामी दीक्षा है, श्रीनिवास आचार्य गोपाल भट्ट गोस्वामी और श्यामानंद प्रभु हृदय चैतन्य से। किंतु सभी लोग ने किया कि जीव गोस्वामी पाद से शिक्षा प्राप्त किया है। इसलिए लिखा जाता है दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु में कोई भेद नहीं होता। दीक्षा गुरु के जानियो तुम्ही ताहार रूप, और शिक्षा गुरु के जानियो ताहार स्वरूप। अंतर्जामी भक्त श्रेष्ठ यही दो रूप। ये समस्त भी दिखाया है किस प्रकार नरोत्तम श्यामानंद श्रीनिवास जीव गोस्वामी पाद के प्रति दीक्षा गुरु की भांति ही उनको सेवा आदि करते थे हैं, और सारे विद्या आदि अर्जन किया, जिस कथा आप लोगों ने श्रवण किया है। और फिर जीव गोस्वामी पाद के आदेश से उन सर्वत्र प्रचार किया, बहुत वर्णन है। और बीच में उनके सारे ग्रंथों को कौन चोरी कर लिया? वीरहाम्बीर है, डकैत जो है ये सब कथा जो है फिर इसलिए आज रूप जीव गोस्वामी पाद के आविर्भाव तिथि है। उनकी तत्व महिमा हमें श्रवण होना चाहिए है। वैष्णव की तत्व महिमा कैसे समझ पाएंगे? उनकी ग्रंथ आदि के द्वारा है। जैसे रूप गोस्वामी की महिमा हम कैसे समझेंगे? उनकी ग्रंथ की यदि हम अध्ययन करें है। श्रील गुरुदेव की महिमा हम कैसे समझ पाएंगे? जो लोग ने गुरुदेव का संग नहीं किया है, बात देखा ही नहीं। उनकी गुरुदेव की विचार वैशिष्ट, गुरुदेव की हरि कथा, गुरुदेव की ग्रंथ आदि पढ़ने से हमें गुरुदेव के ऊपर है कि आप गुरुदेव कहने से नारायण गोस्वामी वाली बात बता रहा हूँ है। कैसे गुरुसिक आचार्य थे है कि हरि कथा और उनकी ग्रंथ आदि अध्ययन से ही पता चलता है। मेरे गुरुदेव एक कथा कहते थे, बोले लेक्चर देते वो कोई एविडेंस नहीं है, वैसे ग्रंथ जब लिखते हैं ना वो एविडेंस आ जाता है, प्रमाण आ जाता है। ग्रंथ रूप में जब प्रकाश होता है वो क्या हो जाता है? मोहर लग जाता है। बोला हो सकता है स्लिप ऑफ टांग इधर के उधर के होता है, बात जैसे श्रोता है आगे पीछे कथा को आप बोलते जा रहे हो है कि नहीं। किंतु जब एक कोई ग्रंथ लिखते हैं उसको क्या करते हैं? नहीं, उसको जो है पूरा है सिस्टमेटिक लिखना पड़ता है, डॉक्यूमेंट्री होता है तब वो है। आज समझे, इसलिए हमारे गुरुदेव कहते थे, बोले देखो ग्रंथ क्या है उनके है ये प्रमाण हो जाता है। इसलिए रूप गोस्वामी पाद इस समस्त जो ग्रंथ आदि लिखा, फिर उसके ऊपर टीका आदि करके है दिखा। फिर श्रीमद् भागवत की भी टीका भी उन्होंने दिखा। एक होता है लघु वैष्णव दर्शनी और एक है बृहद वैष्णव दर्शनी। सनातन गोस्वामी पाद बृहद वैष्णव दर्शनी दिखा, और जीव गोस्वामी पाद लिखा लघु है वैष्णव दर्शनी।
इतने सुंदर विचार आदि दिया गया है। इसलिए हमारे जीव गोस्वामी पाद जो है वास्तव रूप में जो है संप्रदाय के जो है संरक्षक है। यहाँ पर एक थोड़ा सी बात करूँ, मैं समाप्त कर दूँ। इतने बड़े बड़े पंडित है, रूप सनातन जीव गोस्वामी पाद, किंतु वेदांत दर्शन के ऊपर कोई टीका आदि नहीं लिखा, जिसके लिए विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद के शिक्षित शिष्य जो है बलदेव विद्याभूषण प्रभु को जो है प्रकाश करना पड़ा। बोले कृष्ण नहीं लिखा। जीव गोस्वामी पाद इतना बड़े विद्वान होते पर भी किसने कहते श्रीमद् भागवत में स्पष्टीकरण, सर्व वेदांत सारंग ही श्रीमद् भागवतम इष्यते, सर्व वेदांत की सार श्रीमद् भागवत। इसलिए महाप्रभु के बाद रूप सनातन से लेकर जीव गोस्वामी पाद से लेकर यहाँ तक भी विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद तक है किसने वेदांत दर्शन के ऊपर टीका नहीं, किंतु हमारे पहली बार विश्वनाथ क्या बोले बलदेव विद्याभूषण प्रभु, वही जयपुर में गलता में जब गोविंद देव और राधा जी के बारे में जब प्रश्न उठाया, सी संप्रदाय के प्रश्न उठाया, राधा जी गोविंद देव के साथ कैसे सेवा होगी, ये तो विवाहित नहीं, इसके लिए बहुत तर्क आदि करने लगे हमारे जी। देखो, और श्रील बलदेव विद्याभूषण प्रभु सारे तत्व को स्थापित किया, और अंत में गोविंद देव की कृपा से गोविंद देव साक्षात रूप में है ये वेदांत दर्शन के ऊपर टीका लिखा, जिसके बलदेव विद्याभूषण के है ये समझते, क्योंकि जीव गोस्वामी पाद पूर्व सब कर सकते थे, है वास्तव रूप में गए जिसके द्वारा जो काम कराना है वही कराया है। कृष्ण स्वयं भगवान है, सबको मार सकते हैं, तथापि कोई भक्त के महात्मा उन्होंने दिखाया। अर्जुन के द्वारा कोई महात्मा दिखाया गया, भीम के द्वारा जरासंध के वध कराया। क्या भगवान नहीं मार सकते थे? सुदर्शन चक्र चला दिए तो बस क्या रखेगा उसको, किंतु भीम के द्वारा एक भक्त के महात्मा उसी प्रकार भी यहीं पर कहते हैं। जीव गोस्वामी पाद लिख सकते, जानते हैं ये हमारे पहले, इसके बाद ये बलदेव विद्याभूषण ये सब आएगी, इसी के द्वारा ही प्रकाशित हो। वंशा गुरु कृपा सिंधु पतितानं पावने भो वैष्णव, जय श्री जीव गोस्वामी पाद की है।